नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज पर्यावरण अध्ययन के दिसंबर 2018 का 16 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह शिक्षण अधिगम के जीतो बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। सेकेंड है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। फोर्थ, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत। सेकेंड, स्कूल बैग का कम वजन। थर्ड, ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्यायों की कम संख्या। फोर्थ, अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। स्कूल बैग का कम करना और अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत। तो इसका हो जाएगा अवरोध की भार को कम करने का ज़रूरत। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। सेकेंड है, लड़के लड़कियों अलग अलग सीख सकते हैं। थर्ड, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। फोर्थ है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 63, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बाला का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रेल सहायता प्राप्त जीतू अधिगम आकलन। सेकेंड, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। थर्ड, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। फोर्थ है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो बाला का पूरा रूप है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चे द्वारा अर्जित किए जाते हैं। सेकेंड है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। थर्ड है, विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। फोर्थ है, वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार
तो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंधविश्वास है, सेकेंड मिथक है, थर्ड वैज्ञानिक तथ्य है, फोर्थ रूढ़िबद्ध धारणा है। तो महिलाओं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूरब, सेकेंड है पूरब और पश्चिम, थर्ड है पश्चिम और पूरब, फोर्थ है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है तो यह है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, नेक्स्ट है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, थर्ड है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, फोर्थ सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तब जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्राफिक कौशल, सेकेंड दिशात्मक कौशल, थर्ड चित्रण कौशल, फोर्थ स्थितीय कौशल। तो स्थान, दूरी, दिशा की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, चित्रण कौशल। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, चित्रण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनसीएफ 1975, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000। तो किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, एनसीएफ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, सेकेंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र, थर्ड दक्षिणी क्षेत्र, फोर्थ है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बांध स्वदेशी लोगों को अपने नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, सेकेंड बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, थर्ड यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता, फोर्थ जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभाव हो सकते हैं। नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73।
भारत में ठंडे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जलवाष्प, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन, फोर्थ है ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा ये सभी। जलवाष्प भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, मीथेन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, सेकेंड ठंडे रेगिस्तान में गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्लोरीन, सेकेंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ है सल्फर। तो ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पल्लव वंश ने, सेकेंड चोल वंश ने, थर्ड चालुक्य वंश ने, फोर्थ काकतीय राजवंश ने। गोलकोंडा किला किसने बनाया? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन की किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 ग्राम, सेकेंड 18 ग्राम, थर्ड 45 ग्राम, फोर्थ 5 ग्राम। तो 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन की किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भार, सेकेंड है द्रव्यमान, थर्ड गुरुत्वाकर्षण, फोर्थ है संवेग। तो निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तल, सेकेंड अपारदर्शी, थर्ड पारदर्शी, फोर्थ पारदर्शी। एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वह अपारदर्शी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 न्यूटन, सेकेंड 60 kg, थर्ड 10 kg, फोर्थ 60 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भार, दाब, थर्ड है तापमान, फोर्थ है सतह क्षेत्र। एक विलय का विघटन दर डैश पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, तापमान पर। एक विलय की विघटन दर तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, सेकेंड कक्षा से बहस आयोजित करना, थर्ड समूह चर्चा, फोर्थ पोस्टर बनाना। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति जो है उपयुक्त रहेगी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83।
अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारी तथा समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा जीतू विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। सेकेंड, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। थर्ड, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। फोर्थ, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो अभय ने अपने छात्रों के उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। तो पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। इसने बच्चे को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानववादी दृष्टिकोण। सेकेंड, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। थर्ड, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण। फोर्थ, अन्वेषण दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। सेकेंड, यह सस्ता और सुलभ है। थर्ड, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। फोर्थ, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। यह वास्तविक स्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे संबंध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। थर्ड, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं के पाठ्य पुस्तक में लिंक करना। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना। तो ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे संबंध करने का तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। सेकेंड, परिवार की परिभाषा गलत है। थर्ड, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। फोर्थ, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि
है या गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्यामपट्ट का उपयोग, सेकेंड है चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और ये सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, श्यामपट्ट का उपयोग, चित्र पढ़ना और फील्ड भ्रमण, सभी तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एक विषयगत, सेकेंड एकीकृत, थर्ड समावेशी, फोर्थ ये सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह विषयगत हो, एकीकृत हो, समावेशी हो और ये सभी हो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा, यानी इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषयगत भी, एकीकृत भी और समावेशी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, सेकेंड कि यह एक अवैध कार्य है, थर्ड सपेरों के लिए क्या बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, फोर्थ कि सपेरे सांपों का नुकसान नहीं पहुंचाते और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक बनाना यानी जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि सपेरा सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता होगी। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।